गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है सेल का प्रोटेक्टिव एरिया। इसका मतलब अगर आपको याद हो तो जब अर्थ में सेल का इवोल्यूट हुआ सेल, तो उस टाइम पे सबसे पहले आरएनए ने अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनाया। इसका मतलब ये है मेम्ब्रेन इतना इम्पॉर्टेंट है सेल के लिए कि अगर वो मेम्ब्रेन बनता नहीं तो उस टाइम पे सेल में जो इवोल्यूशन के थ्रू धीरे धीरे जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो बनने मतलब ऑर्गेनेल्स जो इवोल्यूट होने लगे वो होता नहीं, क्योंकि उसको वो एरिया मिलता ही नहीं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखते सेल मेम्ब्रेन के बारे में। पहले थोड़ा उसके इवोल्यूशन के बारे में देखते हैं, वो कैसे बनता है, कौन से कंपोनेंट से वो बनता है, और उसके साथ उसके ऊपर दो बहुत फेमस मॉडल कुछ साइंटिस्ट ने दिया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सेल मेम्ब्रेन का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अभी उसका बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वाला स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको पहले सिंपल सा स्ट्रक्चर देखने को मिले और बहुत सिंपल तरीके से उसको समझने को मिले तो बहुत आसानी से उसको याद रख पाएंगे। ठीक है, तो इधर कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्टेरॉल, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड। अभी उससे ज़्यादा डीप नहीं जाते, क्योंकि उससे ज़्यादा डीप जानने के लिए बहुत सारे, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूलर फॉर्म में बारे में पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूलर फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, प्रोटीन कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोलिपिड तो है ही। तो इसमें उतना ज़्यादा डिटेल मतलब डेप्थ में जाएंगे तो सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को उतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग बहुत आसानी से समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्टेरॉल और प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, ये चार चीज़ से सेल मेम्ब्रेन बना है। ठीक है, अभी उसमें एलिमेंट बहुत सारे हैं, क्योंकि उसको बनाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट चाहिए। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट बहुत ज़रूरी है हमारी ये सभी चीज़ को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल सभी को बनाने के लिए। ठीक है, तो वो तो हो गए एलिमेंट के फॉर्म में। तो हम लोग अभी इसके ऊपर बेस करके हम लोग सेल मेम्ब्रेन के कुछ हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए सेल मेम्ब्रेन के हम लोग डिस्कवरी के बारे में कुछ फैक्ट देखें। सेल मेम्ब्रेन को बहुत पहले क्या कहा जाता था? प्लाज्मा लेमा, क्योंकि लेमा का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन ही होता है। ठीक है, अभी सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम भी है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिलेक्टिवली अलाउ करता है कोई भी बाहर से, सेल के बाहर से कोई भी चीज़ अंदर जाने के लिए, जब डिफ्यूशन या फिर ऑस्मोसिस प्रोसेस में अंदर जाते हैं तो वो सिलेक्टिवली अलाउ करता है अंदर जाने के लिए, क्योंकि कोई भी पार्टिकल्स अंदर चला जाएगा तो सेल को डैमेज कर सकता है। सेम अंदर का कोई चीज़ अगर वो बाहर जाता है तो उसको भी सिलेक्टिवली वो परमिट करता है बाहर जाने के लिए। दैट्स वाई इसका अलग सा जो नाम है, दैट इज द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग कि हम लोग स्ट्रक्चर में और एक बार देखेंगे कि इधर लिपिड का बाइलेयर होता है। ठीक है, बाइलेयर मतलब दो। ठीक है, लिपिड का दो लेयर होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले प्रोटीन का लेयर होता है, उसके बाद दो लिपिड का लेयर होता है, और उसके बाद और एक प्रोटीन का लेयर होता है। ठीक है, ये जो अंदर का दो लिपिड का लेयर है, ठीक है, उसको ही लिपिड बाइलेयर कहा जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे स्ट्रक्चर में, जब देखेंगे तो देखेंगे कि सेल के अंदर की तरफ एक प्रोटीन का मेम्ब्रेन है, और जैसे कि मैं इधर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ऐसे जो अंदर की तरफ है, दूसरा ये दो लेयर, ये दोनों ही प्रोटीन का लेयर है, और अंदर जो है वो सभी लिपिड का है। ये बीच का जो है वो लिपिड का लेयर है, तो अंदर का जो लेयर है वो भी प्रोटीन का है। तो अंदर वाला जो प्रोटीन है उसको मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे,
और जो बाहर वाला जो प्रोटीन होते हैं उसको पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन का भी 2 लेयर हो गया। ठीक है, अभी पहले अर्नेस्ट ओवरटन, इस साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना है, लेकिन उसने प्रूफ नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे उतना ज़्यादा मतलब माइक्रोस्कोप का उतना ज़्यादा अपडेट नहीं हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन 2 साइंटिस्ट जो कि गॉर्टन और ग्रेंडल वो लोग प्रूफ कर चुके थे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से ही बना है। ठीक है, ओके, ये तो एक हो गया। और ये उसका एक डिस्कवरी फैक्ट था। तो हम लोगों ने क्या जाना कि सबसे पहले अर्नेस्ट ओवरटन, जिसने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना है, लेकिन प्रूफ नहीं किया था। गॉर्टर एंड ग्रेंडल, ये 2 साइंटिस्ट ने प्रूफ कर चुका है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से ही बना है। ठीक है, अभी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो 2 बहुत फेमस थ्योरी बना है, मतलब मॉडल बना है, उसमें से एक है प्रोटीन सैंडविच मॉडल, या फिर सैंडविच मॉडल भी कह सकते हैं। उसका दूसरा नाम है डेप्सन-डेनिली मॉडल। अभी वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेप्सन और डेनिली, इन लोग बोल चुके थे इसका जो स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो दिखने में एग्जैक्टली सेल के जैसा है, मतलब सैंडविच जैसा है। ठीक है, जैसे कि सबसे ऊपर प्रोटीन का लेयर, उसके बाद लिपिड का लेयर, उसके बाद फिर से लिपिड का लेयर, उसके बाद प्रोटीन का लेयर। हम लोग देखेंगे उसका एग्जैक्टली उसको देखेंगे। ठीक है, लोग बोल चुके थे कि ये जो मेम्ब्रेन है उसका जो थिकनेस है वो लगभग 8 नैनोमीटर होंगे, और उसका जो जो क्या बोलते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक सैंडविच जैसा होगा। ऊपर प्रोटीन का लेयर, बीच में लिपिड का लेयर और नीचे फिर से प्रोटीन का लेयर। ठीक है, अभी हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन सैंडविच मॉडल था उसके एक क्लियर स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। उन लोगों ने लगभग किस टाइप का स्ट्रक्चर दिया था। अभी इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, अभी इसमें से ये जो लेयर है वो प्रोटीन का है, सेम प्रोटीन का लेयर है। ये लिपिड का लेयर है। अभी ये लिपिड और फॉस्फोलिपिड में थोड़ा डिफरेंस है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि लिपिड और फॉस्फोलिपिड में थोड़ा डिफरेंस है, वो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। ये मान के चलते ये भी एक लिपिड है। ठीक है, जिसमें फॉस्फेट ऐड हुआ है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर अलग से देखते हैं। तो क्या दिया, ये देखिए। अभी जो ऊपर का जो लाइन है, ऊपर का जो लेयर है वो प्रोटीन का लेयर है। बीच का 2 लाइन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों ही लाइन लिपिड का है। मतलब कितना है लिपिड का? 2 लेयर है। दैट्स वाई लिपिड बाई लेयर, बाई मतलब 2। अभी नीचे फिर से प्रोटीन का लेयर। अभी ये वाला स्ट्रक्चर दिया। अभी हम लोग इस जगह पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इस जगह पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हम लोग फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा देखना। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर को थोड़ा अलग से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर से मिटा देते हैं।
ये उसका मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, इसका ही एक स्ट्रक्चर इधर मैंने बनाया। अभी आपको दिख रहा है कि बाहर ये जो मैंने सर्कल बनाया इसमें दो चीज़ है। ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का, पूरा ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी इसमें दो सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, एक व्हाइट वाला पोर्शन, एक ऊपर वाला पोर्शन। अभी ये जो पोर्शन है इसमें दो चीज़ होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है फॉस्फेट, दूसरा होता है ग्लिसरॉल। दो चीज होता है, ठीक है। अभी नीचे जो आपको दिख रहा है ये पूरा ही फैटी एसिड है, ठीक है। हालांकि उसका और भी डिटेल है, एक सेचुरेटेड है एक अनसेचुरेटेड है, तो हम लोग मानते हैं ये दोनों ही फैटी एसिड है। अभी फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके फैट का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड, ठीक है। अब ये दो सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, एक हो गया ऊपर का जो फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से बना है, और नीचे वाला जो पोर्शन है जो कि फैटी एसिड का है। अभी हम लोग देखते हैं ऊपर वाला का एक नाम भी है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका एक नाम है, उसको कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। और इस वाले को कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। अभी हाइड्रोफिलिक क्यों? क्योंकि वो बाहर की तरफ है तो वो वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। तो हाइड्रो मतलब वाटर होता है, फिलिक मतलब जो पसंद करता है वाटर को, ठीक है। तो दैट इज हाइड्रोफिलिक हेड। अभी वो तो अंदर की तरफ है, ठीक है। दैट इज हाइड्रोफोबिक, जो पानी से डरता है, ठीक है। जो टेल पानी से डरता है दैट इज हाइड्रोफोबिक टेल, तो वो अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। तो हम लोग और एक बार बोलते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में कितने सेगमेंट्स होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर का पोर्शन एक नीचे का पोर्शन। ऊपर का पोर्शन का क्या नाम है? हाइड्रोफिलिक हेड, और नीचे का पोर्शन का क्या नाम है? हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। और ऊपर का जो पोर्शन है वो कौन से दो चीज़ से बना है? एक हो गया फॉस्फेट, दूसरा हो गया ग्लिसरॉल, ठीक है। और नीचे का जो पोर्शन है वो क्या है? फैटी एसिड, ठीक है। क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो ये हुआ कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर मॉडल जो कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन में देखते हैं। प्रोटीन सैंडविच मॉडल में ये भी बोला कि इस देखो उस टाइम पे उतना ज़्यादा डिटेलिंग माइक्रोस्कोप नहीं था, ठीक है। उसके अलावा भी उन लोगों ने एज्यूम वैज्यूम करके जैसे भी हो ये भी बोला कि ये जो उसका जो थिकनेस है वो 8 नैनोमीटर के आसपास है, लगभग 8 नैनोमीटर ही बोल सकते हैं हम लोग, वो बोला। और लास्ट में जब बहुत अपडेटेड माइक्रोस्कोप आया उसमें ये भी बोला कि उसका जो एक्चुअल में थिकनेस है वो लगभग 7.5 नैनोमीटर के आसपास है, जो कि इसके बहुत क्लोज था, बहुत ही क्लोज था, ठीक है। अभी दूसरा एक मॉडल जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो एक ऐसा मॉडल है जो सेल मेम्ब्रेन के लिए सबसे एग्जैक्टली एक्यूरेट कैलकुलेशन, एक्यूरेट कंपोनेंट्स के बारे में बोलते हैं। और उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिन लोगों ने प्रपोज किया था उस टाइम पे, इसको मॉडल तैयार किया था सेमर जोनाथन सिंगर और दूसरा है निकोलसन। तो दो साइंटिस्ट का नाम मैं फिर से बोल रहा हूँ जिन लोगों ने क्या किया, ये वाला मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बेसिकली क्या बोलते थे, अभी इसका नाम फ्लूइड क्यों है? क्योंकि बोला कि प्रोटीन का जो अंदर का मेम्ब्रेन है कहते हैं फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी बनाता है, सेल को एक स्ट्रक्चर देते हैं, साइटोप्लाज्म को बाउंड करके रखते हैं, ठीक है। और जो बाहर का आउटर जो प्रोटीन का जो लेयर होते हैं
वो क्या करते हैं, आउटर एक्टिविटी से सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूशन, ऑस्मोसिस, वो सभी चीज़ में वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और उसमें वो डायरेक्टली बोल रहे थे कि वो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्टेरल एंड कार्बोहाइड्रेट, ये 4 चीज़ से, ये 4 कंपोनेंट से सेल मेम्ब्रेन बना। वो किसमें कन्फर्म हुआ था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो एक मॉडल था सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उसमें उन लोगों ने एग्जैक्टली प्रूफ करके दिखाया था। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रोवाइड द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेम्ब्रेन मैकेनिक्स, मेम्ब्रेन कैसे काम करते हैं सेल के लिए, उसमें वो डायरेक्टली मतलब एक्यूरेट तरीके से उन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। ये था हम लोगों का सेल मेम्ब्रेन के ऊपर थोड़ा एक डिटेल वीडियो, ठीक है। थोड़ा बेसिक से मैंने ट्राई किया कि आप लोग थोड़ा बेसिक से उसको समझें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि एक थ्योरी है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ये एक ऐसा मात्र थ्योरी है जो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे आया उसके बारे में डिटेलिंग स्टडी करते हैं उस थ्योरी में। और उसमें वो बोला गया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल में ये 2 सबसे पहले इवैल्यूएट हुए, ठीक है। तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन के बाद हम लोग जिसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।